हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार का दिन है। भगवान गणेश जी जो कि प्रथम पूज्य देवताओं के प्रथम पूज्य है, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है। बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी हम आगे वाला कार्य नहीं कर सकते हैं। जब हम गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के जो दाता हैं और पूरे जन के विधाता हैं, उनकी हम जब आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वह विघ्न विनाशायक हैं, यानी अनेक प्रकार के कष्टों को विघ्नों को हरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको उनकी आज बुधवार के अवसर पर उनको नमन करना चाहिए। दोस्तों, आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। अभी श्रावण मास चल ही रहा है, बुधवार का दिन है। गणेश भगवान जो हैं वह रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इस संसार में सबके भाग्य विधाता हैं, क्योंकि देवों के देव हैं। यानी सारे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, सबसे पहले गणेश भगवान का ही पूजन किया जाता है। तो इसी अनुक्रम में हम उनकी एक बार वंदना कर लेते हैं। दोस्तों, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कथितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर भाव। यानी शिव जी उमा के सुत हैं, शोकों का विनाश करने वाले हैं और विघ्न बाधाओं का हरण करने वाले हैं। ऐसे गणेश जी को हम नमन करते हैं, जिनका गज के समान मुँह है। इसी अनुक्रम में दोस्तों, कल राम चंद्र जी की मर्यादा का बखान करते करते तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी की मर्यादा की रचना करने के लिए राम कथा को मंदाकिनी नदी के समान माना है। मंदाकिनी नदी दोस्तों उत्तराखंड में केदारनाथ धाम से उद्गम है और इसको गंगा नदी भी कहा जाता है। पवित्रता की द्योतक है। तो राम कथा मंदाकिनी, रामचंद्र की जो कथा है वो हमारे लिए इस पवित्र नदी मंदाकिनी के समान है। यानी अनसुईया, इसमें लंबा वृत्तांत है दोस्तों। अनसुईया जो थी उनकी वह जो है हमेशा सती रही, उन्होंने सती अनसुईया रही, उसी से गंगा नदी का उद्गम बताया जाता है। तो वैसे भगवान शिव जी की जटाओं से गंगा का उद्गम हुआ, लेकिन मंदाकिनी नदी केदारनाथ, उत्तराखंड के केदारनाथ से इसका उद्गम बताया जाता है। पवित्र नदी है और आगे चल के ये गंगा नदी में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए हम इस नदी को पवित्र मानते हैं। तो राम कथा जो है वो मंदाकिनी नदी के समान है। और और चित्रकूट धाम के अनुसार है, जिस चित्रकूट में सीताराम विहार करते थे, भ्रमण करते थे, आनंद लेते थे और पूरी प्रकृति की छटा का अनुभव करते थे। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार से याचना की है कि मैं ऐसे पवित्र मय देवों की आराधना करना चाहता हूँ, उनके साहित्य की रचना करना चाहता हूँ, उनकी पवित्रता और मर्यादा को संसार के हर मानव तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये तुलसीदास जी ने अपनी अपेक्षा की है। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धर्म धाम। यानी श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है।
चिंतामणि के समान रामचंद्र का चरित्र का बखान किया है। संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। जिस प्रकार स्त्री जब संपूर्ण श्रृंगार से व्याप्त हो जाती है तो वह लक्ष्मी के रूप में अवतरित हो जाती है। उसको लक्ष्मी, स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, नारी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो उसी प्रकार रामचंद्र जी चिंतामणि चारु के समान हैं, यानी श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर सुंदर चिंतामणि है। और संतों की जो सुबुद्धि रूपी, संतों के अंदर जो ज्ञान है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा मार्ग है, उसके लिए स्त्री के आभूषण के समान है। यानी संतों के मस्तिष्क में जिस प्रकार स्त्री सुशोभित होगी अपार आनंद की छवि व्याप्त करती है, उसी प्रकार संतों का हृदय भी राम रूपी नाम को, राम रूपी मर्यादा का नाम लेते ही, उनकी कथा का बखान करते ही उनका मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है। वह अंदर से श्रृंगारित हो जाते हैं, वह अंदर से सुशोभित हो जाते हैं, उनके अंदर के कमल खिल जाते हैं। तो इस प्रकार की, और श्री रामचंद्र जी के गुण का जो समूह है पूरा, उनके अंदर जो गुण हैं और जगत का कल्याण करने वाले और इस संसार से मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। संसार से मुक्ति देने वाले हैं, मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, और धन की वर्षा करने वाले हैं, और धर्म की नींव को रखने वाले हैं, और परम धाम को देने वाले हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त देने वाले हैं। राम की कथा का अगर हम बखान करते हैं तो इस प्रकार से रामचंद्र जी का वर्णन तुलनात्मक अध्ययन किया गया है अनेक चीज़ों से, लेकिन फिर भी ये चीज़ें सब कम रह जाती हैं उनकी मर्यादा के आगे। इस प्रकार दोस्तों, सदगुरु ज्ञान विराग जो की विबुध वेद भय भीख रो के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म है। यानी ज्ञान, वैराग्य और योग, यानी सदगुरु ज्ञान, विराग, योग मीन्स योग, यानी सदगुरु ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है। हमको प्रेरणा ज्ञान की, वैराग्य की और योग करने की, जो हम साधना करते हैं, जो हम वैराग्य लेते हैं भगवान के रूप में, भगवान की आराधना करने के लिए अपने ज्ञान चक्षुओं को, पूरे जगत के ज्ञान चक्षुओं को खोलते हैं, उसके लिए हमारे सदगुरु, हम जो भी गुरु के सानिध्य में हम जाते हैं उनसे हमको मिलती है। और संसारमयी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान, देवताओं के वैद्य जो थे वो अश्विनी कुमार थे। वह अनेक प्रकार की व्याधियों से देवताओं को दूर करते थे, उनके कष्टों का हरण करते थे। उसी के समान हमारे रामचंद्र जी की मर्यादा है। वे श्री सीता जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीच है। यानी सीता जी के लिए भी वह उनके माता पिता और व्रत, उनका संयम, नियम और जो साधना और धर्म की नीति के अनुसार चलने के लिए इस प्रकार के बीजों का रोपण है। जब हम अच्छे बीजों का रोपण करते हैं तो समाज में उन बीजों से सुंदर रचना होती है, उन बीजों से अनेक प्रकार के फल पैदा होते हैं, अनेक प्रकार के पुष्प पैदा होते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें हमको जो लोक कल्याणकारी चीज़ें पैदा होती हैं, वह चीज़ें हमको मिलती हैं। वही चीज़ें हमको राम कथा में भी, रामचंद्र की मर्यादा में भी मिलती हैं। समन पाप संताप शोकी, प्रिय पालक पर लोक की, सचिव सुबट भूपति विचार की, कुंभज लोभ उद्धति अपार की। दोस्तों, बड़ा मार्मिक अर्थ है। पाप है, संताप है यानी दुख है, कष्ट है, व्याधि है और शोक का नाश करने वाले हैं, और इस लोक और परलोक, यानी प्रिय पालक परलोक, इहलोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। रामचंद्र की कथा का वर्णन जो कर लेगा वह इहलोक और परलोक के अनेक प्रकार के कष्टों से दूर हो जाएगा। और
विचार यानी हमारे जो विचार है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो विवेक है, उसके रूपी राजा के शूरवीर मंत्री यानी शूरवीर मंत्रियों के समान जिनके पास सब कुछ होता है और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। लोभ रूपी अगस्त मुनि ने अनेक अगस्त रूपी की मुनि के पास इस प्रकार की बुद्धि थी कि उन्होंने समुद्र को सोख लिया। उनकी भक्ति में, उनकी साधना में इतना तेज था तो उनका रहस्य बहुत बड़ा है दोस्तों। उन्होंने जो है समुद्र को भी सोख लिया था। तो इस प्रकार की शक्ति रामचंद्र जी में भी, जब समुद्र पार भगवान रामचंद्र जी करते हैं, समुद्र पार कर रहे थे तो समुद्र पार करने में जो नदी थी, समुद्र ने अपना स्वरूप नहीं बदला तो तब रामचंद्र जी को गुस्सा आया। तो उन्होंने अपने बल से समुद्र को तभी उन्होंने कहा है मतलब जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको जब तक कोई अपना वह न दिखाओ तब तक वो अपनी राशि में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार की का वर्णन है दोस्तों रामचरितमानस में। आगे हम उसको आप वृत्तांत सुनाएंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। तो उसमें इस प्रकार तो उन्होंने वहाँ पर समुद्र के बारे में कहा है दोस्तों, विनय न मान जले जड़ो गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तबो भय बिनु होत न। तो भगवान राम जी ने समुद्र पार जब कर रहे थे, लंका को जा रहे थे, तो विनय न मान जले जड़ो, जो मूर्ख लोग होते हैं वह अगर हम विनय करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं तो वह अपनी अज्ञानता के कारण उस विनय को नहीं सुनते हैं। विनय न मान जले जलो गई 3 दिन भी, 3 दिन से वह लगातार विनय कर रहे थे, आराधना कर रहे थे कि हे समुद्र सूख जाओ, हमारा रास्ता प्रशस्त कर दो, हमें आगे। लेकिन विनय न मान जले जलो गई 3 दिन भी, बोले राम सबो तबो भय बिनु। यानी तभी रामचंद्र जी को गुस्सा आया, तभी उन्होंने अपना रूप दिखाया और बिना भय के किसी से भी प्रीति नहीं होती है, प्रीति भी भय से ही होती है। तो सठे साठ्यम समासरे, सठ के लिए दुष्टता का ही प्रयोग करना पड़ता है। ये मजबूरियां हैं, ये रामचंद्र की मर्यादा की पहचान है कि दुष्ट अगर हमको मिलते हैं, जब रावण ने और राक्षसों ने इस प्रकार की दुष्टता की, जबकि रामचंद्र ने अपनी मर्यादा के अनुसार उनको अनेक प्रकार के दूत भेजे, अपना संदेश भेजा, उनको उतनी महान गलती करने पर भी उनको क्षमा करने का वचन दिया और अपने दूत को भेजा। फिर भी उनके अंदर अज्ञानता भरी थी, अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण थे, उठा रहा था। वे भगवान का कहना नहीं माने, अंततोगता पूरी लंका का सर्वनाश हो गया और भगवान राम जी को जिस प्रकार समुद्र को सोखना पड़ा, तब समुद्र को ज्ञान आया कि मैं किसके चक्कर में पड़ गया, मैं इनकी विनय को, इनकी आराधना को नहीं सुन पाया। तभी उन्होंने समुद्र अपने आप ही सूख गया, उसने अपनी छवि कम कर दी। तो रामचंद्र जी ने वहाँ पर भी इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। तो अभी हम आगे के वृत्तांत में इसको पढ़ेंगे। समय यानी पाप संताप शोक का नाश करने वाले तथा यह लोग है परलोक है, प्रिय पालन करने वाले हैं भगवान राम जी। यानी विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोह रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी समुद्र को उनको सोखना पड़ा और अपने ज्ञान से, अपने साधना से। पहले ऋषि मुनियों में इतनी साधना होती थी, वह अपने मंत्रों में उनके इतना प्रभाव था, इतना मंत्रों में इतना जोश था, उनके मंत्रों में इतनी अपार शक्ति थी, तो वह कोई भी कार्य पहले नहीं करते थे। लेकिन जहाँ पर मजबूरी हो जाती थी, जहाँ पर सठ दुष्टों के साथ उनको संघर्ष करना पड़ता था, वहाँ पर अपने शक्ति का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अगस्त ऋषि ने भी अपना शक्ति का प्रयोग किया। तो उस शक्ति के समान भगवान रामचंद्र की मर्यादा है और उनकी शक्ति है। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन्म न बन के,
अतिथि पुण्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद्र दवारी के। यानी भक्तों के मन रूपी वन में, जो भक्त होते हैं उनके मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप, हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। यानी सिंह के बच्चे छोटे छोटे होते हैं। यानी कहा है काम को कलिमल करगिन के। यानी भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध, कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। यानी शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, पुरारी माने शिव जी के अतिथि पूज्य प्रियतम के समान है। कामद घन दारिद्र दवारी, यानी और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। जिस प्रकार दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए जो दावानल होती है, जो अग्नि होती है, वह लोगों को जलाने का काम करती है, लोगों को परेशान करने का काम करती है। उसको बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ जो हमको बरसते हैं। जब अत्यधिक गर्मी हो जाती है, अग्नि की प्रचंड ज्वाला बढ़ती है, कहीं पर इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो दोस्तों अग्नि जब अपना प्रचंड रूप लेती है तो उस अग्नि को शांत करने के लिए मेघ जो है अपना, हम उसमें जल डालते हैं, जल से अग्नि शांति हो जाती है। और वह जो है उनकी यानी शिव जी के पूज्य प्रियतम अतिथि जो हैं, और वह दरिद्रता के रूपी दानव को बुझाने के लिए हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले मेघ के समान है। जब पानी बरसता है, काफ़ी समय से जब अग्नि की ज्वाला बढ़ती है, पृथ्वी पूरी गर्म हो जाती है, पृथ्वी में अनेक प्रकार के जीव परेशान हो जाते हैं और पानी के लिए तरसते हैं, जल के लिए तरसते हैं, प्यास के लिए तरसते हैं। तब जो है वह जो है अपना मेघ अपना रूप लेते हैं और वह अमृत की जैसी वर्षा करते हैं। इसी से सभी लोगों की कामनाओं की पूर्ण होती है। इसी प्रकार रामचंद्र जी की मर्यादा का वर्णन भी है दोस्तों। मंत्र महामुनि विषय व्याल की मेतद कठिन कुवंट बाल की हरण मोह तम दिन कर करके सेवक साल पाल जल लड़की। यानी विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए, यानी जो सांप होता है, सांप के अंदर जहर होता है, उसको हम उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। यानी हमारे अज्ञान और हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है, विष रूपी गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को उतारने के लिए उनका मंत्र महामुनि के समान है। यानी ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मद प्रादुर को मिटा देने वाले हैं। हमारे मद को, हमारे घमंड को, हमारे अनेक प्रकार के गंदे विचारों को और दूषित विचारों को मिटाने वाले हैं। यानी अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, सूर्य की किरणें जिस प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन करते हैं, उसके समान सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अगर धान होता है, धान की खेती होती है, धान की खेती अगर पानी नहीं बरसेगा तो धान की खेती सूख जाती है। धान को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। उसी प्रकार रामचंद्र की महिमा अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए और सूर्य की किरणों के समान सेवक रूपी धान जो होते हैं, जो धान बोए जाते हैं, उनके लिए मेघ के समान कार्य करते हैं। जिस प्रकार मेघ पानी बरसने पर, मेघ बादल से पानी बरसता है, उस पानी की ज़रूरत धान की खेती को होती है, तब धान पैदा होता है। उसी प्रकार रामचंद्र की महिमा इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाने के लिए मानव चेतना का सबसे बड़ा प्रसंग है दोस्तों। और उनकी महिमा का वृतांत अपार और अपरंपार है। वे अंतर्यामी हैं।
अभिमत दानी देव दरु बरसी सेवत सुलभ सुखद हरि से सुकवि शरद नव मन उड़गन से राम भगत जीवन धन से। यानी मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष दोस्तों एक ही होता है, बहुत कम मिलता है। यानी कल्प वृक्ष से सभी प्रकार के मनोवांछित कामनाओं की पूर्ण होती है और सेवा करने से हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाला होता है। हमको अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। जो सुकवि होते हैं, सुकवि रूपी जिनकी कवि रचना में अनेक प्रकार के सुंदर विचार होते हैं, अच्छे भाव होते हैं। शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने वाले हैं। तो तभी रामचंद्र जी ने एक जगह कहा है लक्ष्मण जी से कहा है कि शरद ऋतु आई, शरद ऋतु के आनंद का एहसास करने का उनको बड़ा आनंद था। तब उन्होंने अनेक प्रकार के मेघ, जब शरद ऋतु आती है अनेक प्रकार के आसमान में मेघ गरजते हैं, हल्की हल्की बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली होती है। तो शरद ऋतु का आनंद कुछ अलग होता है। तो जब सीता जी का हरण हो गया था तब वह वन में विचरण कर रहे थे, तो तब वह कहते हैं सीता के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है और शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु का आनंद प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। जो भी सुकवि अच्छे कवि होते हैं, अच्छे विचारों वाले होते हैं, शरद ऋतु का जो आनंद होता है और मन रूपी आकाश को मन रूपी आत्मा को आत्मा में जिसका वर्णन किया जाता है करने के लिए तारागण के समान है। यानी तारागण जिस प्रकार चंद्रमा के चारों ओर तारागणों का की छवि रहती है और उसी से चंद्रमा सुशोभित होता है और श्री राम जी के भक्तों से जीवन धन ही है। यानी श्री राम जी की भक्ति करने से वह हमारे लिए एक नए जीवन का जैसा आभास का परिचायक है। अगर हम उनकी मर्यादा की वास्तविकता का गुणगान करें, उसका मनन करें, उसका अध्ययन करें, उसको मन वचन और कर्म से उसको पढ़ें, उसका सही अर्थ लगाएं और उनकी मर्यादा में जो भी तथ्य थे, जो भी प्रकरण थे, उनको अपने जीवन में चरितार्थ करें। निश्चित ही हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित निरूपण साधु लोग से सेवक मन मान रस मराल से पावन गंग तरंग पाल। यानी संपूर्ण पृथ्वी पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। तो अनेक अगर हमको पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है तो हम 56 भोग भी हमारे आगे कुछ नहीं है, वो भी हमारे पीछे हो जाते हैं। 56 भोगों का आनंद हमको वैसे नहीं मिलेगा अगर हमको संपूर्ण पुण्यों के फल, भगवान रामचंद्र के पुण्यों का फल अगर हमको मिल जाएगा। जगत का छल रहित यानी यथार्थ हित करने में साधु संत के समान है। इस संसार में जितने भी प्रकार के छल हैं, गलत चीज़ें हैं, प्रपंच हैं और अनेक प्रकार के लोगों को भ्रमित करने का के कार्य हैं, वह सब दुराग्रह हैं। वह सब साधु संतों के समान वह हमको यानी रामचंद्र का वृत्तांत ऐसा है कि वह हमको साधु माने सज्जन लोगों में जो प्रवृत्ति होती है उससे कई गुना उनकी प्रति आगे है। हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, हमारे चक्षु खुल जाते हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाना पसंद करते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है। हंस जो होता है दोस्तों, मानसरोवर की हमेशा हंस जो होता है वह मानसरोवर के पास रहता है और सेवकों के मन रूपी जो भी सेवक होते हैं उनके मन में जिस प्रकार की कामना होती है वह हमारे लिए मानसरोवर के समान, हंस के समान और पवित्र करने वाली गंगा जी की तरह तरंग मालाओं के समान है। जिस प्रकार गंगा पवित्रता की प्रतीक है, गंगा में हम स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को शांति प्रदाते हैं, शांति का आभास करते हैं, अपने शरीर मन को शांति करते हैं। इसीलिए लोग गंगा में जाते हैं, गंगा
गंगा जल का सेवन करते हैं। गंगा में इतनी पवित्रता है दोस्तों, अगर गंगा का के जल को आप लाखों साल भी रख दें तो उसमें किसी प्रकार की कृमि या गंदगी नहीं आती है। इसका कारण क्या है? ये पवित्र प्रकार की लेखक है। इसको वैज्ञानिक लोग भी इसके बारे में अभी तक कोई खोज नहीं कर पाए कि गंगा में इस प्रकार की क्या गुण हैं कि गंगा का पानी कभी दूषित नहीं होता है, गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, कभी कृमि नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार भगवान गंगा मैया की ऐसी पवित्र नदी है जो पूरे विश्व में ख्याति प्रसिद्ध है, और उसका पानी लोग हजारों साल तक रखे रहते हैं, एक बार लाते हैं और रखे रहते हैं, लेकिन उस पानी में अनेकों वैज्ञानिक परीक्षण हो गए हैं, लेकिन गंगा नदी पवित्र है। इसीलिए दोस्तों गंगा नदी में पवित्रता को, अपने पापों को धोने के लिए, अपनी बुराइयों को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार की सांसारिक मोह माया से लिप्त व्यक्ति गंगा नदी में जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको राख को भी गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि गंगा नदी अनेक प्रकार की मानव समाज के कष्टों को नाश करके, कष्टों का हरण करके, अपने अंदर अपने छवि से, अपने आभा से, अपने गुणों से उस गंदगी को साफ करके पवित्र बन जाती है और मानव की चेतना को पवित्रता का सूचक बनाती है। और इसीलिए दोस्तों गंगा नदी हमारे देश के लिए यानी पूरे विश्व के लिए पवित्रता की प्रतीक है। अभी तक भी कोई भी वैज्ञानिक उनके बारे में पता नहीं कर पाया कि गंगा नदी में इतनी पवित्रता कैसी है, यानी उसमें हजारों साल भी उनका वह पानी जल रखा जाता है तो वह जल कभी दूषित नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ती। इसका आदि और अंत कुछ भी नहीं है दोस्तों। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के जितने भी कपट हैं, दोष हैं, दंभ हैं, पाखंड हैं, व्यभिचार हैं, जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड। यानी ईंधन होता है, लकड़ी को जलाने के लिए हम कोई भी ईंधन जलाया जाता है तो लकड़ी को जलाने के लिए हम जिस प्रकार लकड़ी को जलाने के लिए ईंधन का अग्नि को जलाने के लिए हम ईंधन का प्रयोग करते हैं तो वह प्रचंड अग्नि का रूप ले लेती है। जब हम हवन करते हैं तो धीरे धीरे उनमें अनेक प्रकार की सामग्री डालते हैं तो उससे पवित्र चीज़ निकलती है, आभा निकलती है अग्नि की। उसी प्रकार दोस्तों अग्नि की प्रचंड ज्वाला जो है वह जो भी हमारे कलयुग के कपट हैं, दंभ हैं, पाखंड हैं और जलाने के अगर हम उसको जला देते हैं तो जिस प्रकार वह उसी प्रकार हैं, उन गंदगियों को, उन बुराइयों को, उन व्यभिचारों को हम अगर दूर करना चाहते हैं, उनको दूर करने के लिए वह हमारे लिए ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। जितना भी प्रकार के ईंधन होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, ईंधन होता है, उसको जलाने के लिए प्रचंड अग्नि की ज़रूरत है। उसी प्रकार दोस्तों राम नाम का ध्यान करने से, राम नाम की कथा कहने से, राम नाम को अंदर और भीतर से मनन करने से, अध्ययन करने से, उसकी वास्तविकता को जानने से, मर्यादा का सही ढंग से अनुपालन करने से, संस्कारों के अनुसार जीवन को आगे चलाने के लिए राम नाम रूपी बीजों का हमें अपने अंतर मन में रोपण करना चाहिए। और जो भी भावी पीढ़ी हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, उनको साफ मन, वचन और कर्म के अनुसार संस्कारों का सृजन करना चाहिए। तभी वह एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और वह अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक भारत के इतिहास का जो स्वरूप है उसको सही रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग है, कुतर्क है, कुचाल है और कलयुग के कपट हैं, दंभ हैं, व्यभिचार हैं, पाखंड है, उन सबको जलाने वाले हैं। यानी उन सब का वास्तव में अगर हम भगवान रामचंद्र का ध्यान मन, वचन और कर्म से करेंगे, निश्चित ही दोस्तों किसी प्रकार का कोई कष्ट का आभास नहीं होगा। जीवन में कठिनाइयाँ अनेक आती हैं, अनेक प्रकार की
अनेक प्रकार की व्याधियाँ आती हैं, अनेक प्रकार के दुख सुखों का एहसास होता है, लेकिन भगवान राम का नाम अंततोगत्वा हमको भगवान रामचंद्र के शरण में ही जाना है। जब आदमी मृत्यु होती है तो तब कहा गया है राम नाम सत्य है, इसलिए कहा गया है कि रामचंद्र का नाम ही इस संसार में सत्य है, वही सर्वशक्तिमान है, वो सत्यम शिवम सुंदरम वहीं पर है। रामचंद्र जी का नाम बहुत ही व्यापक है। रामचरित रागेश करो शरीर सुकर सब खाओ, सज्जन कुमद चकोर चितो हित विशेष में गाओ। यानी रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा पूरे स्वरूप को लेकर के इस आकाश मंडल में रहता है, पूरी छवि के साथ रहता है, उसी प्रकार सभी को रामचंद्र की जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा में पूरी आभा व्याप्त होती है, उसी प्रकार रामचंद्र जी के नाम में संपूर्ण मानव जीवन की आभा व्याप्त है। यानी सज्जन रूपी कुमुदनी जो होती है सुंदर सज्जन का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, और उससे खुशबू आती है। और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी, चकोर जो होता है स्वाति नक्षत्र में चकोर जो है रात दिन चंद्रमा की तरह दिखा रहता है और हितकारी और महान लाभदायक होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो वह विशेष हितकारी होता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र की आभा हमारे लिए पूर्णिमा की चंद्रमा के समान है, उनकी पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों की समान है, और सभी के पूरे विश्व के कल्याण के लिए सुखकारी है और सुख देने वाला है, और सबके भाव सुंदर करने वाले हैं, सबके भाव में ज्ञान का संचार करने वाले हैं। सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी हैं। यानी जो इस प्रकार जो जिनको वास्तविक ज्ञान नहीं है उनके ज्ञान चक्षु को खोलने वाले हैं, और महान परोपकार के अवतरण हैं, महान परोपकार लोक कल्याणकारी हैं। यानी रामचंद्र जी की महिमा का अगर वास्तविक रूप से हम अंदर और बाहर से उनके स्वरूप का वास्तविक गुणगान करते हैं तो उनकी तुलना ऐसी चीज़ों से की है जो वास्तव में गंगा पवित्र नदी होती है। जैसे मैंने आपको बताया गंगा की महिमा एक अपरंपार है। अगर हम सूक्ष्म रूप में सोचें तो गंगा में बहुत ही पवित्रता है। गंगा हमारी पवित्र नदी है। गंगा को अगर हम कितना भी साफ करते हैं वह भी कम है। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी सरकार को या हर मानव को गंगा की शुद्धता में अपना सहयोग देना चाहिए और गंगा को हमेशा दूषितता से बचाना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी की महिमा तभी उजागर होती। रामचंद्र की महिमा में गंगा पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है। गंगा हमारी पवित्र नदी है और हम जितना भी गंगा की सेवा करें, गंगा को पवित्र बनाएं, और इसी से मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। मानव जीवन लंबी आयु हो सकती है और जन चेतना जाग सकती है। जन चेतना के लिए और मानव जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए गंगा की पवित्रता को हमें हमेशा के लिए उजागर रखना पड़ेगा। वह रामचंद्र की महिमा गंगा नदी और एक समान है, पवित्रता के द्योतक हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम रामचंद्र जी का रामचरित मानस जो है वह पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा में पूर्ण आभामय होता है, उसी प्रकार राम नाम हमारे लिए पूर्ण आभामय है और सभी प्रकार के सुख देने वाले हैं। मानव समाज के लिए कल्याणकारी हैं, हमारे जीवन के लिए परोपकारी हैं, सुख और शांति के स्वरूप हैं, सुख और शांति की प्रेरणा के स्रोत हैं। दोस्तों, आज के अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मैं अगला प्रकरण आपको फिर आगे बोलूँगा, उसको बताऊँगा आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में हमने यही प्राप्त किया कि राम के नाम में इस सत्युग की
जितने भी पाप हैं उनका अंत होना स्वाभाविक है। हम अगर सतयुग में वास्तविक जीवन को जीना चाहते हैं तो हमको राम की मर्यादा को बखान करना पड़ेगा, अपने जीवन को गंगा की तरह पवित्र बनाना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और राम नाम रूपी बीजों का अपने संस्कारों में रोपण करना पड़ेगा। अपने संस्कारों में रामचंद्र की मर्यादा, जैसे तुलसीदास जी ने बखान किया है, रामचंद्र की मर्यादा को अपने जीवन में सार्थक जीवन को बनाने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। उसी से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा देश है, हम स्वयं हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है, जब हम गंगा की पवित्रता को जानें, रामचंद्र की महिमा को जानें और अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो समाज के लिए उपकारी चीज़ें होती हैं उनका सही ढंग से उपयोग करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। दोस्तों, रामचरितमानस में मानव जीवन के कल्याण के लिए अपार भंडार भरा हुआ है। हमको उस भंडार को अपने मन, वचन और कर्म से उसका गुणगान करना चाहिए, तभी हम सार्थक जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अपने जीवन को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर अग्रसर कर सकते हैं और मानव जीवन का कल्याण निश्चित ही संभव है। और हम इस कलिकाल में अगर भगवान रामचंद्र का नाम करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, कोई कैसे भी स्मरण करे, निश्चित ही वह सुख का जीवन यापन करेगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगल भविष्य की राम नाम रूपी बीजों का रोपण सबके अंतर्मन में हो, अंदर से बाहर से हमको समान रूप से भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने समभावों से करना चाहिए। जितना भी हमको समय मिलता है हमको भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करते हुए अपने कार्यों को स्वरूप को आगे बढ़ाना चाहिए। सबको मेरा नमस्कार, सबको।